जय श्री कृष्ण। भागवत गीता का श्लोक 21। सैन्यो उभयो मध्ये रथम स्थाप्य मे अच्युत यावत एतान निरीक्षे अहम योद्धु कामाना अवस्थितान कह मया सह योद्धव्यम अस्मिन् रन समुद्र में। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चले, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। तात्पर्य, यद्यपि श्री कृष्ण साक्षात श्री भगवान है, किंतु वे तो की कृपावश अपने मित्र की सेवा में लगे हुए थे। वे अपने भक्तों पर स्नेह दिखाने में कभी भूल नहीं चूकते, इसीलिए कि सेवा में लगे हुए हैं। अर्जुन ने उन्हें अच्युत कहा। सारथी रूप में उन्हें अर्जुन की आज्ञा का पालन करना था। उन्होंने इसमें कोई संकोच नहीं किया। जैसे अर्जुन ने कहा वैसे श्री कृष्ण ने करा। उन्हें अच्युत कहकर संबोधित किया गया है, यद्यपि उन्होंने अपने भक्त का सारथी पद स्वीकार किया था, किंतु इससे उनकी परम स्थिति अक्षुण्ण बनी रही। प्रत्येक परिस्थिति में वे इंद्रियों के स्वामी श्री भगवान ऋषिकेश हैं। भगवान तथा उनके सेवक का संबंध अत्यंत मधुर एवं दिव्य होता है। सेवक स्वामी की सेवा करने के लिए सदैव उद्यत रहता है और भगवान भी भक्त की कुछ न कुछ सेवा करने की कोशिश में रहते हैं। इसमें विशेष आनंद का अनुभव करते हैं और स्वयं आज्ञादाता न बने, अपितु उनके शुद्ध भक्त उन्हें आज्ञा दे। चूंकि वे स्वामी हैं, अतः सभी लोग उनके आज्ञा पालक हैं और उनके ऊपर उनको आज्ञा देने वाला कोई नहीं। किंतु जब वे देखते हैं कि उनका शुद्ध भक्त आज्ञा दे रहा है, तो उन्हें दिव्य आनंद मिलता है। यद्यपि वे समस्त परिस्थितियों में अच्युत रहने वाले हैं। भगवान का शुद्ध भक्त होने के कारण पर अर्जुन को अपने बंधु बांधवों से युद्ध करने में तनिक भी इच्छा न थी, किंतु दुर्योधन द्वारा शांतिपूर्ण समझौता न करके हठ धर्मिता पर जो उतारू होने के कारण उसे युद्ध भूमि में आना पड़ा। अतः वह ये जानने के लिए भी अत्यंत उत्सुक था कि युद्ध भूमि में कौन कौन से अग्रणी व्यक्ति उपस्थित है। यद्यपि युद्ध भूमि में शांति प्रयासों का कोई प्रश्न नहीं उठता, तो भी वह उन्हें फिर से देखना चाह रहा था और यह देखना चाह रहा था कि वे अवांछित युद्ध पर किस हद तक तुले हुए हैं। तो मास्टर्स, हमारे सारथी बने कृष्ण अर्जुन की आज्ञा का पालन करते हुए आगे बढ़े। युतस्य मानान अवेक्ष्य अहम ये एते अत्र सभाक्ता धृतराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकीर्षुआ। श्लोक 23। अभी देखिए, मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र की दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। तात्पर्य क्या था
कि दुर्योधन अपने पिता धृतराष्ट्र की साठगांठ से पापपूर्ण योजनाएं बना कर पांडवों से राज्य को हड़पना चाहता था, और जिन समस्त लोगों ने दुर्योधन का पक्ष ग्रहण किया था उसी के समान धर्म रहे होंगे। अर्जुन युद्ध प्रारंभ होने से पूर्व यह तो जान ही लेना चाहता था कि कौन कौन से लोग आए हुए हैं, किंतु उनके समक्ष समझौता का प्रस्ताव रखने की उसकी कोई योजना नहीं थी। यह भी तथ्य था कि उनकी शक्ति का जिसका उसे सामना करना था, अनुमान लगाने की दृष्टि से उन्हें देखना चाह रहे थे। यद्यपि उसे अपनी विजय का विश्वास था, क्योंकि कृष्ण उसकी बगल में विराजमान थे। संजय उवाच। एवं उक्त ऋषिकेश गुडाकेशेन भारत सैन्यो उभयो मध्ये स्थापयित्वा रथ उत्तमम। सच्चे ने कहा, हे भरतवंशी अर्जुन, द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। इस श्लोक में अर्जुन को गुड़ाकेश कहा गया है। गुड़ा का अर्थ है नींद, और जो नींद को जीत लेता है वह गुड़ाकेश है। नींद का अर्थ अज्ञान भी है, अतः अर्जुन ने कृष्ण की मित्रता के कारण नींद तथा अज्ञान दोनों पर विजय प्राप्त की थी। कृष्ण के भक्त के रूप में कृष्ण को क्षण भर भी नहीं भुला पाया, क्योंकि भक्त का स्वभाव ही ऐसा होता है। यहाँ तक कि चलते चलते अथवा सोते हुए भी कृष्ण के नाम, रूप, गुणों की तथा लीलाओं के चिंतन में भक्त कभी मुक्त नहीं रह सकता। कृष्ण का भक्त उनका निरंतर चिंतन करते हुए नींद तथा अज्ञान दोनों को जीत सकता है। इसी को कृष्ण भावना, अमृत या समाधि कहते हैं। प्रत्येक जीव की इंद्रियों तथा मन के निर्देशक अर्थात ऋषिकेश के रूप में अर्जुन कृष्ण के मंतव्य को समझ गए थे। वह क्यों सेनाओं के मध्य में रथ में खड़ा करवाना चाहता है, उन्होंने वैसा ही किया, और फिर वे इस प्रकार हुए। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महिक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यतान्नस्य संवेत कुरुनीति। भीष्म, द्रोण, विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा, हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। समस्त जीवों के परमात्मा स्वरूप भगवान कृष्ण यह जानते थे कि अर्जुन के मन में क्या बीत रही है, क्या चल रहा है। इस प्रसंग से में ऋषिकेश शब्द का प्रयोग सूचित करता है कि वे सब कुछ जानते थे। इसी प्रकार पार्थ शब्द अर्थात पृथा या कुंती पुत्र भी अर्जुन के लिए प्रयुक्त होने के कारण महत्वपूर्ण है। मित्र के रूप में वे अर्जुन को बता देना चाहते थे कि प्रयुक्त होने के कारण, चूंकि अर्जुन उनके पिता वसुदेव की बहन पृथा का पुत्र था, इसीलिए उन्होंने अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया था। किंतु जब उन्होंने अर्जुन से कुरुओं को देखो कहा, तो इससे उनका क्या अभिप्राय था? क्या अर्जुन वहीं पर रुक कर युद्ध नहीं करना चाहते थे? कृष्ण को अपनी बुआ पृथा के पुत्र से कभी भी ऐसी आशा नहीं थी। इस प्रकार से कृष्ण ने अपने मित्र की मनस्थिति की पूर्व सूचना परिहासवश दी। शेष भाग मास्टर कल श्लोक 25 समाप्त। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका मुझे सुनने के लिए। सभी का जो भी इसे सुन रहा है, आप उस ज्ञान को प्राप्त करें। सभी मास्टर्स को धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू।